हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज मैं गाना इसलिए नहीं गा रहा हूं इस वीडियो में कि इस सीज़न बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से मार खा गए हैं घर में, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप हमारी वीडियो चालू करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं देखने के लिए, तो गार्जियन को लगता है कि गाना सुन रहा है या केकरो से बतिया रहा होगा फ़ोन पर, इसको कोई गाना सुना रहा होगा। इस चक्कर में कई स्टूडेंट पिटा गया है, तो हमें कई बार मैसेज आए हैं, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा मार कम खिलवाएं और चलिए पढ़ाई पर बात करते हैं आज। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष। बहुत आप लोग का कमेंट भी था कि सर कथन निष्कर्ष पढ़ा दीजिए। कथन और पूर्व धारणाएं हमने पढ़ा दिया था, सेम मिलता जुलता ये टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कथन को आपको जो कथन दिया गया है उसको हमेशा सत्य मानना है और उसी के अनुसार देखना है कि कौन सा कथन निष्कर्ष है जो उसका समर्थन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बस वही निष्कर्ष सही होगा। अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके पास होगा उसको जेबी में रखिएगा, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान यानी इक्को पॉइंट होता है, मतलब वहाँ पर इक्को पॉइंट होता है, ध्वनि ज़्यादा होता है। सभी हिल स्टेशनों में, सभी में, कुछ में नहीं कहा, सभी में, सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिध्वनि स्थान इको पॉइंट होता है। तो दूसरा है कि P एक हिल स्टेशन है, इसका मतलब कि प्रतिध्वनि यहाँ भी होता होगा नहीं। तो अब कहता है निष्कर्ष कि P में एक प्रतिध्वनि स्थान है, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि बोल दिया है कि P एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशनों में प्रतिध्वनि स्थान होता है, बोला है इको पॉइंट होता है। तो चलिए P एक प्रतिध्वनि स्थान है क्योंकि ये हिल स्टेशन है, इसीलिए कथन यहाँ तक था, ये निष्कर्ष है, दो नीचे, ऊपर दो कथन था, दो निष्कर्ष है नीचे। आगे है हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थान पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होता है। हिल स्टेशनों के सिवाय अन्य स्थान पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होता है। इस चीज का जिक्र ऊपर में नहीं किया गया है कथन में कि हिल स्टेशन के अलावा भी कहीं भी ज्यादा प्रतिध्वनि होता है, प्रतिध्वनि पॉइंट होता है या नहीं होता है, अन्य जगह का चर्चा नहीं हुआ है, अतः इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है ना। जो चीज का चर्चा कथन में नहीं हुआ है उस चीज का चर्चा निष्कर्ष में हो रहा है, तो उसको गलत कर देना है। चलिए, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगा देना है कि ना अलगो जगह बसों स्टैंड में तो होता है हल्ला गुल्ला, नहीं, मतलब ध्वनि हिल मतलब इको पॉइंट वहां भी होता होगा, ये सोचना नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला सही है, तो यहाँ हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कथन MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। MS धोनी क्या है, लोकप्रिय क्रिकेटर है, यानी इन्हें लोग खूब चाहते हैं। सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, मतलब जितने भी क्रिकेटर हैं सभी फिट और स्वस्थ हैं, कथन है। MS धोनी विभिन्न उत्पादों व विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। ये तीन कथन आपको दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमें निष्कर्ष है, तो ये पता करना है कौन निष्कर्ष इसका समर्थन कर रहा है। कहता है निष्कर्ष कि सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं। देखिए, ऊपर कभी कथन में यह कहा गया है कि सभी क्रिकेटर पैसा कमाते हैं या जो क्रिकेटर होते हैं वो बहुत पैसा कमा लेते हैं विज्ञापन द्वारा। हाँ, हालांकि ऐसा होता है, देखते हैं ऐसा होता है, लेकिन वो जो नॉलेज आपके पास एक्स्ट्रा है उसको जेबी में रखना है, पैकेट में रखना है, जेब में, और यहाँ जो कथन दिया है उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पर धोनी के बारे में बोला गया है कि MS धोनी विभिन्न उत्पादों व विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। MS धोनी कमाते हैं। अगर इसमें कहता कि लोकप्रिय क्रिकेटर जो भी होते हैं, चाहे अच्छे क्रिकेटर हैं, वो अच्छा पैसा कमाते, तो हम और के बारे में सोच सकते थे। इसीलिए सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं, ये बात गलत है। सभी लोकप्रिय कह दिया, सबके बारे में कह दिया, जबकि कमा रहा है यहाँ पर MS धोनी। आगे है MS धोनी एक फिट और स्वस्थ हैं। अब ऐसे आप तो जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को हरा दिया है, तो वहां से दिमाग लगा दी, वहां से नहीं लगाना है। यहां कहा है कि सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। दूसरा बात कि MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। MS धोनी क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ है, इसका मतलब MS धोनी भी फिट और स्वस्थ होंगे, तो MS धोनी फिट और स्वस्थ हैं, ये बात तो सही हो गया। आगे चलते हैं। MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। क्या वो केवल प्रसिद्ध उत्पादन का विज्ञापन करते हैं, इस बात का कथन में चर्चा हुआ है। चर्चा यह हुआ था कि MS धोनी विभिन्न उत्पादों व विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो फेमस कंपनी है वो उन्हें पैसा देती है। देखिए, इसमें क्या कहा है कि MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करता है। MS धोनी केवल प्रसिद्ध
प्रसिद्ध यहाँ पर क्या है, उत्पादों का विज्ञापन करता है, ऐसा इसमें चर्चा नहीं हुआ है। इसमें ये नहीं कहा गया कि फेमस वाला को ही, चाहे जो प्रसिद्ध है उसी का वो चर्चा, उसी का वो विज्ञापन करते हैं। इसमें बोला कि MS धोनी विभिन्न उत्पादों विज्ञापन द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। अलग अलग विभिन्न मतलब अलग अलग उत्पादों का विज्ञापन करके वो अच्छा पैसा कमाते हैं। ये कहीं नहीं कहा गया था कि एकदम वो फेमस या कोई लोकप्रिय ब्रांड है उसी का प्रचार करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा बी सही होगा कि, तो बी कहाँ है, तो यहां पर देख लीजिएगा नीचे, केवल निष्कर्ष बी अनुपालन करता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मतलब हमारे पास जो कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान होता है ना दोस्तों, उसको रखना है जेब में। कथन देखिए, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है, मतलब अगर आप अनुपस्थित हो जाते हैं तो थोड़ा सा होता है ना, कहते हैं ना कि ज़्यादा मिलजुल करिएगा ना, ज़्यादा एक आदमी से बहुत बार मिलिएगा, लगातार मिलिएगा तो वैल्यू खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसे कहते भी हैं कि ज़्यादा हमारे साथ आप रहिएगा तो कहते हैं, एगो कहावत है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। जैसे मैं मुखिया भी हूँ और आप जानते हैं मैं मुखिया हूँ बिहार में, और आपको पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं फोटो खींचाते हैं, हमारा घर वाला कोनो हमारा साथे फोटो नहीं खींचाता है, मतलब यहाँ कोई इज्जत नहीं है हमारा। तो उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाते हैं। यहाँ भी हम अपने माँ बाप से मिलते 2-4 साल 5 साल में, तो सब हमारा घेर के बैठल रहता है, ऐसे नहीं कोनो पूछता है, कोनो खाने पीने के लिए भी नहीं पूछता है। देखिए, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा और अधिक बढ़ा देता है, उसके प्रति लालसा और अधिक बढ़ा देता है। देखिए, इस बात को ये समर्थन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। तो यहां पर जो दिया है निष्कर्ष एल, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना, मौजूद न होना मतलब अनुपस्थित होना, उसके प्रति लालसा और अधिक बढ़ा देता है, माने प्रेम और बढ़ा देता है। नहीं, तो ये बात सही है। चलिए, दूसरा है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखने चाहिए। अब ये रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए कह रहा है कि दूरी बनाकर रखिए, उचित दूरी बनाकर, ये तो गलत बात है। इसमें यह नहीं कहा था कि आप दूरी बनाकर रखिए। हाँ, कभी कभी अनुपस्थित हो जाइए, हमेशा उपस्थित नहीं, वो अलग बात है। लेकिन इसमें कहा है कि एकदम दूरी बना के रखिए तो रिश्ता जो है से मजबूत हो जाएगा, ये गलत बात है। ये बात का उसमें नहीं चर्चा, रिश्ता का चर्चा नहीं किया कि रिश्ता एकदम मजबूत हो जाएगा, कथन में ये नहीं बोला है, तो इसको गलत कर देना है। तो यानी आपका एल सही है, तो केवल निष्कर्ष एल पालन करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, इसमें ना सब मिलता जुलता ही रहेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से वो छटता है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक बार देखिए, कथन है कि कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। मतलब नया नया काम करता है, ये मतलब नए टेक्निक है, नए युग में ना काम को आसान करता है हमारा। तो कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। निष्कर्ष है, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं। कोई अन्य का तो चर्चा ही नहीं हुआ था कि ये सबसे बढ़िया है, तब ना कोई अन्य इसके कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। मतलब अगर कंप्यूटर का किसी और से कंपैरिजन करता तो हम इसमें सोचते, ये गलत है। कंप्यूटरों ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, लाभान्वित किया है, तभी तो ये महानतम है। महानतम बोला गया है, कंप्यूटर मानव जाति के लिए महानतम नवाचारों में से एक है ना। तो इसीलिए कहा है कि कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, इसीलिए तो इसको महान कहा जा रहा है। तो ये दूसरा सही होगा। तो दूसरा कहाँ है भाई, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पहला में क्या किया कि अन्य उपकरण से भी इसका मतलब तुलना कर दिया, जबकि कथन में कहीं अन्य से तुलना करने का कोई जिक्र नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए, कथन है शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। अब इससे आपको पता चल गया कि किस बात से डांटा होगा। इतना से आपको यह नहीं पता चलता है कि काहे डांट दिया, नहीं। तो यहां पर देखिए, शिक्षक अमित को नापसंद करता है, ये बात गलत है। अगर शिक्षक ने डांट दिया है तो ये जो कोई शिकायत कर दिया कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है, गलत है। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती। अब कक्षा अमित को पसंद नहीं करता, इस वजह से शिक्षक डांट सकता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को जो डांटा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको होमवर्क दिया गया होगा, वो नहीं किया होगा। ये सारी चीजें, कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों एकदम पक्का बात होगा, इसलिए इसको गलत कर देना है। दोनों सही नहीं है। तो यहां पर या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष नहीं, ये होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए
अब पूरे बच्चे अमित को पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़े कि शिक्षक डांट देगा हैं। शिक्षक अमित को पसंद नहीं करता है इसलिए डांट दिया, ये बात गलत है। आगे देखिए, हर अस्पताल में रोगी है, हर अस्पताल में रोगी है, तो कथन यहां पढ़िए निष्कर्ष। ये कथन को सत्य मानना है कि हर अस्पताल में रोगी है। रोगी केवल अस्पताल में मौजूद होते हैं, अस्पताल में रोगी नहीं होते हैं। दोस्तों, जब भी दो निष्कर्ष आपको मिले और दो निष्कर्ष में एक मतलब दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब एक निष्कर्ष दूसरे का विरोध कर रहा है और दूसरा पहले के विरोध कर रहा है, तो आइदर का केस होता है। यहां पर होगा या तो एक सही या दूसरा सही। देखिए कैसे, हर अस्पताल में रोगी है, हर अस्पताल में क्या है, रोगी है। हर अस्पताल में रोगी है ये कहा गया है, माने खाली नहीं है, अस्पताल में रोगी है। रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, पहला का कहना है। दूसरा का कहना है अस्पताल में रोगी नहीं होते हैं, अस्पताल में रोगी क्या होते हैं, नहीं होते हैं। रोगी केवल अच्छा, यहां जो क्या बोल दिया कि रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। अब केवल तो कथन में देखिए, केवल हो जाए सिर्फ हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर वो पूर्णतः सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ लगा दिया है, केवल लगा दिया। यहां क्या कहा है कि हर अस्पताल में रोगी है, तो ये जानकारी दिया गया है अस्पताल का, ये रोगी मतलब ये जानकारी से अस्पताल का दिया गया। यहां कहता है रोगी केवल अस्पताल में मौजूद होते हैं, और केवल जो लगा दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। केवल नहीं लगाता, कहता रोगी अस्पताल में मौजूद होते हैं, तो सही हो जाता, पूर्णतः सही हो जाता। समझे कि नहीं? लेकिन केवल लगा दिया कि रोगी केवल अस्पताल में मौजूद होते हैं, माने डिट्टो पावर मोहर लगा दिया इसने कि अलग कहीं हो ही नहीं सकता है। दूसरा कि अस्पताल में रोगी नहीं होते, ये कहता है रोगी केवल अस्पताल में मौजूद होते हैं, ये कहता है अस्पताल में रोगी नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहा है, नहीं। तो ऐसा जब भी हो तो या तो एक या सही, या तो एक या दो सही होगा, दोनों में से कोई एक के बात सही होगा, ठीक है ना। ये आइदर का केस होता है। तो यहां पर क्या करिएगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो पालन करता है, ऐसा कभी भी। थोड़ा सा करंट लगा मुझे यहाँ माइक से, नहीं इसमें लगा है। चलो चलिए आगे देखिए। चप्पल दे दे रे भैया, न तो कहीं हम लुढ़क जाएं कि मैथ मस्ती आई से बंद। चलिए, मैंने स्लीपर पहन लिया है। आगे देखिए, कहता है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। इसमें ग्रामीण देखिए क्या कहा है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति मतलब जो अनजान व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। गांव में कहा गया है कि मतलब अनजान लोग भी होते तो उनको मतलब आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। अगर अनजान लोग भी दरवाजे पर आ गए तो उनको बैठा के पानी उनी पिलाया जाता है, खाने के लिए पूछा जाता है, खिलाया भी जाता है। लेकिन देखो, इसमें कोई शहर की चर्चा नहीं हुआ। हालांकि जनरली बात हम लोग ये जानते हैं कि गांव के लोग मतलब कहते हैं ना कि लोग शहर में बसते हैं लेकिन मानवता जो है, मानव शहर में बस रहे हैं लेकिन मानवता जो है आज भी गांव में है। तो क्या होता है कि जब हम शहर में जाते हैं तो गेट बंद रहता है, जब तक लोग पहचानेंगे नहीं तब तक आपको एंट्री नहीं देंगे, गेट के अंदर आने नहीं देंगे। हालांकि गांव में ऐसा नहीं होता है। कोई अनजान आदमी अगर आए गांव में, कोई एक आदमी से किसी का पता पूछे तो 10 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं हम बुलवा देते हैं, चलिए हम पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है गाँव में। तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको रखना है जेबी में, और जो यहाँ कथन दिया है उतने पर बात करना है। देखिए क्या कहा है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। इसमें कहीं शहरी लोगों का चर्चा नहीं हुआ है, तो आप नहीं दिमाग देने लगिएगा, शहरी के बारे में बोलने लगिएगा। निष्कर्ष है अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है, तो इसको गलत कर देना है। न तो आप तनी भावुक हो जाइएगा, गांव के लोग होइएगा, भावुक हो जाइएगा। कोनो शहर में गए होंगे, कोनो गेट के अंदर नहीं जाने दिया होगा तो ना ना शहर वाला बड़ा खराब होता है, शहर वाला खराब होता है मान लेते हैं। लेकिन ऐसा थोड़े बोला है, कथन थोड़े बोला है। आपको एग्जाम में अपन दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, यहाँ कथन को देख के और देखना है कि कथन को कौन सपोर्ट कर रहा है। तो ये कथन को सपोर्ट नहीं, तो शहरी को खराब कर रहा है, ग्रामीण को अच्छा कहने की बात नहीं कर रहा है। हाँ, अगर ये कथन, ये निष्कर्ष ग्रामीण को अच्छा बताता तो ये सही होता, क्योंकि कथन में हमारे ग्रामीण लोगों का चर्चा हुआ है। दूसरा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्य को समाप्त कर देता है, इसको भी गलत कहना है।
क्योंकि कथन में हमारे ग्रामीण लोगों का चर्चा हुआ है और यहां पर निष्कर्ष में किसका चर्चा हो रहा है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, शहरी का। जैसे होता क्या है ना, न्यूज देखते होंगे लगातार, तो जब भारत की जीडीपी गिर रही है तो हमारे यहाँ के न्यूज वाले सब भारत की जीडीपी पर चर्चा नहीं करके जो सरकार के सपोर्ट में बोलने वाला होगा वो कहेगा देखिए पाकिस्तान की जीडीपी से हमारा जीडीपी अभी भी अच्छा है। तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर चर्चा यहाँ की हो रही तो हम यहाँ का चर्चा करेंगे, और कोई अगर जो विरोध करने वाला है तो वो अमेरिका से तुलना करेगा तो वो भी गलत है। हम अपने जीडीपी के बारे में सोचेंगे तो हम अपनी बात हम यहाँ की बात से करेंगे कि भाई हमारा जीडीपी क्यों गड़बड़ हो रहा है, हाँ जीडीपी क्यों घटा जा रहा है, तो ये चीजें यहाँ के बारे में सोचना है। तो वहां से जो तुलना करता है वो गड़बड़ है, और कोई अमेरिका से तुलना करता है वो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी आप परिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है तो इसमें ग्रामीण की बड़ाई नहीं किया, इसमें क्या किया ना, शहरी का बुराई कर दिया इसमें, इसलिए दोनों गलत है। तो जब दोनों गलत है तो क्या आंसर करेंगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कथन है मानव और वानर के कुछ गुण समान होते हैं। वानर माने बंदर। मानव और वानर के कुछ गुण समान होते हैं, कुछ गुण समान होने की बात किया है। इसमें कहता है निष्कर्ष क्या कहता है, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। देखिए ये क्या कर दिया, मतलब ये तुलना कर दिया, जबकि इसमें तुलना नहीं, इसमें बोला है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान होते हैं। मतलब यहाँ क्या है, सकारात्मक बात हो रहा है कि उसमें दोनों में कुछ गुण समान होते हैं। इसमें तेज बुद्धिमान कर दिया कि वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। ये क्या है, इसमें कहता है कि कुछ गुण मिलते हैं, ऐसा कहता है कि कुछ गुण ऐसा भी देखा जाता है कि उनके बैठने का, चलने का, खाने का, अपने बच्चों को पालने का तरीका उनसे मिलता जुलता है, तो वो बात सही हो जाता। लेकिन इसमें क्या कहा कि वानर की तुलना में, वानर जो है मानव की तुलना में अधिक चालाक होते, तो गलत। मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते, ये भी गलत है ना। एक को चालाक, एक को मतलब भूत समझ लिया तो ये गड़बड़ा गया। दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी आंसर। आगे देखिए, कहता है नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। मतलब यहां पर कह रहा है कि नर्सें जो हैं केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है, बौना उना से शादी नहीं करती है। अब देख लीजिए, अंकित चूंकि केवल लगा दिया है, नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं, केवल लंबे पुरुष से, दूसरा से ना। अंकित बहुत लंबा है, अंकित क्या है, बहुत लंबा है। अब देखिए निष्कर्ष है, अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी। अच्छा एक बात बताइए, अंकित सिर्फ नर्से से शादी करेगा, ये बात नहीं कहा गया है। नर्सें केवल लंबे लड़के से शादी करती हैं, तो जितना भी लंबा लड़का होगा सबसे नर्स शादी कर लेगी। सारा नर्स जो होगी, जितनी भी नर्स होगी, माने सारा लंबा लड़का के वह छांट लेगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि अंकित, देखिए अंकित बहुत लंबा है और अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ जितनी भी नर्स है, हो सकता है कि मान लो किसी शहर में 500 नर्स है और 600 लंबा लड़का है, तब 500 तो नर्स 500 लड़का से शादी कर ली और 100 लड़का से 2 बेर शादी कर लेगी, ऐसा नहीं। तो जरूरी नहीं कि जितना लंबा लड़का है उस सब के नर्स से शादी हो गया होगा, समझिएगा जरा। हाँ नर्स से शादी करेगी। अब रहता कि गीता एक नर्स है, नहीं तो एक और कथन रहता गीता एक नर्स है और गीता ने अंकित से शादी की होगी, चाहे अंकित से नहीं कहता, गीता एक लंबा लड़का से शादी की होगी तो सही हो जाता। लेकिन अंकितवा जरूरी है कि नर्स, ये तो नहीं ना फिक्स है कि अंकित भी नर्से से शादी करेगा। अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मतलब आप पूरी तरह इसको सत्य नहीं कर सकते, गलत हो गया। अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। अब देखो क्या हुआ, ये दोनों बात जो है एक दूसरे का विरोध कर रहा है। अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी और अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। मतलब एक निष्कर्ष दूसरा का विरोध करे और दूसरा निष्कर्ष पहले का विरोध करे तो आइदर का केस होता है या वाला करके, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अच्छा एक के बात न हुआ होगा कुछों में से, या तो एक सही होगा या 2। अंकित की शादी एक नर्स से हुई होगी, अच्छा है अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई होगी, ये दोनों बात में एक बात सही होगा कि ना, या तो नर्स से शादी हुआ होगा और न तो नहीं हुआ होगा। इसीलिए या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। कभी भी आपका 2 निष्कर्ष में से एक दूसरे का विरोध कर रहा हो तो आइदर का केस हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, या वाला करके आंसर देना। बस आज का ख़त्म, बहुत अच्छा हो गया नहीं? तो मुझे लगता है कि एकदम आज पढ़ के गदगद हो गए होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और अगर और सारी वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए तो मैं और बना दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।